नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में, जिसमें से एक है उनके द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी और दूसरा है उनका सुदर्शन चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी नगरी के बारे में जिसे समुद्र ने अपनी गोद में ले लिया। एक ऐसी दिव्य नगरी जहां श्री कृष्ण ने अपने पूरे यदुवंश के साथ राज्य किया। लेकिन क्या ये सिर्फ काल्पनिक कथा है या सच में समुद्र के नीचे कोई ऐसी नगरी बसी हुई है? चलिए इस रहस्य पर से आज पर्दा हटाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि द्वारिका नगरी को बसाया क्यों गया। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये समुद्र में डूबी कैसे। पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण जी मथुरा में रहने के लिए आए। वहाँ पर कंस के वध से परेशान होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए। लगभग 17 से 18 बार आक्रमण करने के बाद श्री कृष्ण जी ने प्रजा के हित में ये निर्णय लिया कि वो यहाँ से दूर जाकर कहीं बस जाएंगे। तब उन्होंने गुजरात की ओर प्रस्थान किया और वहाँ जाकर समुद्र के किनारे उन्होंने वरुण देवता से विनती की कि वो उन्हें और उनकी प्रजा को रहने के लिए कुछ जमीन दान में दें। जिसके बाद वरुण देवता ने उन्हें 12 योजन की जमीन दान में दी, जिस पर नगरी का निर्माण करने के लिए श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को चुना। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने एक भव्य नगरी का निर्माण किया जिसका नाम था द्वारका, जिसमें सोने चांदी के बड़े बड़े महल, विशाल प्रतिमाएं व अन्य कलाकृतियां सम्मिलित थे, जहां पर एक बंदरगाह भी स्थित था। तो हम लोगों ने ये जाना कि द्वारका नगरी बसी कैसे। आइए अब जानते हैं कि इतनी बड़ी द्वारका नगरी और इस यदुवंश का विनाश कैसे हुआ। इसके पीछे दो पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं। पहली, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब 100 पुत्रों की मृत्यु के बाद गांधारी ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को ये श्राप दिया कि आप इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका और विनाश होने दिया। जिस प्रकार कौरव वंश का विनाश हुआ है उसी प्रकार आपके यदुवंश का विनाश भी अपनों की लड़ाई में ही हो जाएगा। जिसके फलस्वरूप कुछ वर्षों के पश्चात द्वारिका नगरी में समुद्र के किनारे एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर मदिरा पान करके सभी यदुवंशियों ने एक दूसरे से ही आपस में लड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके इसी प्रकार लड़ाई झगड़ा करके यदुवंश का विनाश हो गया। और इसके पीछे दूसरी कहानी ये प्रचलित है कि एक बार कुछ ऋषि द्वारका नगरी में आए, जिसमें से थे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा, ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि व ऋषि कण्व। तब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनसे मजाक करने की सोची और नकली गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गए और उनसे पूछा कि बताइए मेरे गर्भ में क्या है। तब सभी ऋषियों ने अपने आप को अपमानित होता देख गुस्से में आकर सांब से कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक मूसल है जिसे तुम जन्म दोगे और इसी मूसल से तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश हो जाएगा। जिसके कुछ समय बाद सांब ने एक मूसल को जन्म दिया, जिसे देखकर बलराम भी बहुत भयभीत हो गए और उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि ऋषि की कही बात सत्य हो जाए। तब बलराम और उनके नाना उग्रसेन ने उस मूसल को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया। उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक मछली ने निगल लिया, जिसके बाद उस मछली को कुछ मछुआरों द्वारा पकड़ा गया और उसे चीरा गया तो उसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसे एक शिकारी को बेच दिया गया जिसका नाम था जरा, और उसने उन टुकड़ों को एक तीर का रूप दे दिया और जिन्हें लेकर एक वन में वो शिकार करने के लिए चला गया, जहाँ पर श्री कृष्ण जी पहले से ही आराम कर रहे थे। जहाँ पर उसने उनके पैरों में रखी मणि की चमक को देखकर ये समझा कि वो कोई हिरण है और उसने तीर चला दिया। वो तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के पैरों में लगा, जिसके कुछ क्षण बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण जी की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो काफ़ी उदास हुए और वो द्वारका नगरी आए और उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वो समस्त प्रजा को लेकर हस्तिनापुर प्रस्थान करें और जितने भी यदुवंशी बचे थे उन्हें लेकर अर्जुन हस्तिनापुर चले आए। जिसके बाद कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा समुद्र का प्रलय आया और उसमें द्वारिका नगरी डूब गई। तो अब बात करते हैं द्वारिका नगरी से जुड़े कुछ साक्ष्यों के बारे में। 1980 के दशक में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की कई टीमों ने द्वारिका के तट और समुद्र का निरीक्षण किया। उन्हें सर्वेक्षण करके वहाँ पर बहुत सारी पत्थर की मूर्तियाँ, एक बहुत बड़ी दीवार व एक त्रिकोणाकार पत्थर मिला जो ये बताता है कि वहाँ एक बंदरगाह शहर भी हो सकता था। कार्बन डेटिंग व थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा प्राचीन काल के संकेत मिले हैं। कुछ तथ्य इसे 2000 ईसा पूर्व की तिथि सुझाते हैं। इसके बाद भी वहाँ पर कई सर्वेक्षण किए गए और हर सर्वेक्षण में ये बात पुख्ता होती चली गई कि वहाँ पर कोई नगरी थी जो कि अब समुद्र में डूब गई है। हाल ही में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर गए थे और उन्होंने खुद पूरी टीम के साथ समुद्र के नीचे जाकर सर्वेक्षण किया और वो एक मोर पंख को भी लेकर वहाँ पर गए थे
जो कि उसे वहां पर वो रख कर आए। इन सभी बातों से ये कंक्लूजन निकलता है कि हाँ, वहां पर कोई ना कोई नगरी थी जो कि अब पूरी तरीके से समुद्र में समा गई है। इस नगरी के डूबने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी दिए गए हैं, जिसमें समुद्र स्तर का बढ़ना, तटीय कटाव, समुद्री तूफान या सुनामी भी हो सकते हैं। इस प्रकार यह रहस्य केवल मिथक नहीं रहा, मिथक के अंदर इतिहास की संभावना बन गया है। द्वारिका आज भी हिंदू धर्म में पवित्र स्थानों में से एक है। यह सप्तपुरियों में से एक है, जो कि हिंदू धर्म में श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसके साथ साथ यह पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यदि यह वास्तव में वह नगरी है तो हमारी प्राचीन सभ्यता एवं समुद्री व्यापार मार्गों पर नई रोशनी डालेगी। आइए अब बात करते हैं इनके सुदर्शन चक्र के रहस्य के बारे में। एक ऐसा अस्त्र जो एक बार चला तो फिर वापस नहीं लौटा। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र क्या यह केवल एक मिथक है या किसी खोई हुई तकनीक का चमत्कार? महाभारत में वर्णन आता है यह चक्र स्वयं अग्नि के समान था, 108 तेज धारों वाला। कुछ विद्वानों के अनुसार सुदर्शन का अर्थ होता है सही दृष्टि या प्रिसाइज टारगेटिंग, यानी यह एक गाइडेड वेपन का प्राचीन रूप भी हो सकता है। क्या यह चक्र प्लाज्मा बेस्ड एनर्जी फील्ड था? जायरोस्कोपिक मोशन यानी घूमती ऊर्जा जो दिशा बदलते हुए भी संतुलित रहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे श्री कृष्ण का चक्र लक्ष्य का पीछा करता था। आजकल मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। कुछ योगी इसे कॉन्शियसनेस का प्रतीक मानते हैं। सुदर्शन मतलब सुधरी हुई दृष्टि यानी डिवाइन परसेप्शन। शायद यह कोई तकनीक थी या आत्मशक्ति का रहस्य, पर जो भी था, सुदर्शन चक्र आज भी विज्ञान और अध्यात्म दोनों के बीच पुल बना हुआ है। कृष्ण ने कहा था, कालोष्मि लोक क्षयकृता, अर्थात मैं काल हूँ जो सबका अंत करता है। क्या यह मात्र धार्मिक श्लोक था? यह समय के विज्ञान की गहरी समझ। कृष्ण ने युद्ध से पहले ही बताया था कि धर्म घटेगा, कलयुग आरंभ होगा और मनुष्य स्वार्थी होगा। विज्ञान अब इन पैटर्न्स को सोशल साइकिल्स थ्योरी कहता है। शायद कृष्ण भविष्य नहीं बताते थे, बल्कि समय के पैटर्न को समझाते थे। यही कारण है कि उनके द्वारा कहे गए कथन आज भी समय से परे लगते हैं। कृष्ण और काल का रहस्य हमें यही सिखाता है कि समय को समझना ही जीवन को समझना है। इसलिए आज भी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता के उपदेश लोगों के काम आते हैं। तो ये थे श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रहस्य। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।